बिहार के मानसून में जितने बारिश नहीं बरस रही है उससे ज्यादा गोलियां चल रही है। क्या बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्योंकि बिहार का राजनीति ऐसा है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं कुमार सागर। आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार जी। और आज हम अभिषेक जी से चर्चा करेंगे कि एक तरफ बिहार में मानसून का और कृषि कार्यों का माहौल चल रहा है, और दूसरी तरफ जो माहौल है वह बिहार के राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर, 2025 को लेकर है। तो अभिषेक जी से आज हम चर्चा करेंगे कि ये मानसून के मौसम के समय में जहाँ लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं और कृषि कार्यों में लोग लगे हुए हैं, और एक तरफ जो माहौल है वो राजनीति का है। बिहार का सबसे बड़ा अगर पर्व माना जाए राजनीति का तो चुनाव होता है। और जो 2025 का जो चुनाव है और राजनीति का क्या माहौल है, क्या इस बार चुनाव में क्या होगा और माहौल किस तरफ से है, आज इस पर हम चर्चा अभिषेक जी से करेंगे। तो अभिषेक जी, क्या लगता है आपको कि बिहार में जो इस चुनाव है इसमें इस समय बिहार में माहौल क्या है, लोगों के बीच क्या माहौल है? देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह विधानसभा के चुनाव कई एक मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। कई एक मायनों में एक हर तरीके पर से बदलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में देख रहे हैं तो एक और वर्तमान समय में एक मानसून का सत्र चल रहा है जहां किसान अपने खेती कार्यों में लगे हुए हैं। किसान की तो बदलती हुई स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन किसान के अंदर 2000 का महीना मिल जाना, वो माने छुपा छुपा वाला सरकार और छुपा और किसानों के बीच में छुपा छुपा वाला योजना दिखता रह रहा है। कारगर तो कुछ नहीं दिख रहा है धरातल लेवल पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिहार के राजनीतिक संदर्भ में तो एनडीए सत्ता पक्ष में है, महागठबंधन विपक्ष में है। लेकिन महागठबंधन और एनडीए के बीच में एक ऐसा शख्स अपनी पार्टी को लेकर, हालांकि बिहार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पार्टियां बनती रही है, जी बिल्कुल, लेकिन 2-3 सालों के अंदर में एक ऐसा पार्टी उभर कर आई है जो दोनों का कहीं ना कहीं एक आईने दिखाने का काम कर रही है और बिहार के लोगों को एक चेतना की उभार ला रही है, तीसरा विकल्प के रूप। और कहीं ना कहीं एक धर्म के नाम पर वोट लेना, जाति के आधार पर वोट लेना में उस पर कहीं ना कहीं चोट लगते हुए दिखाई दे रहा है। लोग अब चर्चा करने लगे हैं काम की, अब लोग चर्चा करने लगे हैं कंपनी की, अब विभिन्न तरह के। और हम अभी वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें तो जो सरकार एनडीए है, नीतीश जी को लेकर भी, उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर भी आज न्यूज में तरह कई एक न्यूज भी चल रही है। जैसे नीतीश जी को यह कहा जा रहा है कि इनका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक तरफ जो एनडीए 2005 में सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर को लेकर बिहार में सत्ता में आई, लेकिन अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करें तो बिहार के संदर्भ में बिहार के मानसून में जितने बारिश नहीं बरस रही है उससे ज्यादा गोलियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर एनडीए दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव का माहौल है और तो बिहार में जो है एनडीए महागठबंधन हुआ और जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर जी का पार्टी जो नई नई बनी हुई है। और बिहार में आजकल लोगों के बीच चर्चा बहुत सी है, बहुत से पार्टियों का समर्थकों के बीच में और बहुत से लोगों के बीच में। और चुनाव का समय है तो पार्टी का एक चर्चा तो होती रहती है गाँव और शहरों में। लेकिन हम बात करें बिहार की, जिस तरीके से एक तरफ से मानसून का मौसम है, कृषि कार्य में लोग हैं, और एक तरफ से जिस तरह से अपने बात किया गया अपराध को लेकर बात किए, नीतीश कुमार जी अपने सुशासन के लिए जाने जाते थे। 2005 से लेकर 15 तक उनका अच्छा कार्यकाल भी माना जाता है। और बात करें हम बिहार की जो राजनीति है उस समय, इस समय की अगर बात करें हम, तो क्या आपको कुछ बदलाव देखने को मिलता है या बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? स्वाभाविक सी बात है कि आज के डेट में सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी फेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने आप को अन्य राज्यों में एनडीए जीतते आ रही है मोदी के फेस पर, तो बिहार में कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास है कि हम मोदी के फेस पे एक चुनाव जीत करेंगे। लेकिन बिहार के संदर्भ में यह थोड़ा सा कठिन दिखते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर जी, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर जी का एंट्री हो चुका है। और यह महागठबंधन के जो नीतीश जी बीच के दिनों में
महागठबंधन धारा से जो उनका मेन धारा 8 जगह से गठबंधन करके सत्ता में आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, उसमें कई एक काम भी हुए हैं, उसमें रोजगार भी दिया गया है अच्छे काम। तो बहुत ऐसे काम जो थे, बहुत ऐसे काम थे जो नीतीश जी महागठबंधन मिले तो उस समय महागठबंधन वाले भी नहीं करा था। इसको लेकर प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं। अभी वर्तमान में एनडीए में है नीतीश कुमार, इन पर आवाज उठाई जा रही है। और सही मायने में बिहार में जो मोदी जी की जब बिहार में जब भारत में सरकार बनी, एनडीए की जब सरकार बनी, तो बिहार के लोगों को एक उम्मीद बढ़ गया था 2014 के बाद कि बिहार के भी भाग बदलेंगे। रोड बनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजली आई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुनियादी चीजें थी, जो रोजगार को लेकर था, जो कंपनियां खुली, अपराध को लेकर, और आप तो न यहाँ कंपनी खुली, न कोई उद्योगपति आ रहे हैं, उसके ऊपर गोलियां चलना शुरू हो गया। तो यह और भयावह बनाते जा रहा है। और प्रशांत किशोर जी का बार बार जनता के बीच में जाना, आवाज उठाना, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो है ही, सरकार बैकफुट पर जा रही है। देखिए, अपने रोजगार की अगर हम बात करें तो बिहार का एक पलायन बड़ा समस्या है, और बिहार के लोग के लिए पलायन भी बड़ा समस्या है। लेकिन उससे भी बड़ा समस्या है बिहार में जाति के नाम पर वोट करना, धर्म के नाम पर वोट करना। और जो बिहार में हम जो कहा जाता है बिहार में कि जाति एक बड़ा फैक्टर है बिहार में, तो इस तरीके से जो जाति के नाम पर अगर हम वोट करते हैं और पलायन का समस्या है, तो बिहार के लोग का समस्या पलायन से नहीं है। जहाँ तक बातें किया जाता है, यहाँ पर जाति को लेकर बहुत ज्यादा समस्या रहती है। इस पर आपकी क्या है? सागर जी, आपने ठीक कहा कि बिहार में कई एक दशों पर जाति के आधार पर कई एक पार्टियों ने और धर्म के आधार पर कई एक पार्टियों ने अपनी राजनीति लाइन जीतने का कोशिश किया है, और उस कोशिश में जीत भी हासिल की है, इसमें दो राय नहीं है। और पिछले अगर कुछ एक वर्षों का हम अगर चर्चा करें, तो राजनीतिक पार्टियों ने, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ जाति बेस पर ही बनी। तो सही में कहीं ना कहीं विकास को आगे बढ़ने में, बिहार विकास की तरक्की करने में, जब कोई भी मतदाता एक आइडेंटिटी को अपना कर, जाति को अपनाए, चाहे महाराष्ट्र में देखिए धर्म के आधार पर किया जा रहा है, भाषा के आधार पर किया जा रहा है, तो हम किसी एक आइडेंटिटी को आगे बढ़ाकर हम गुलबंद होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो होता है भयावह। देखिए, अगर हम बात विकास के दृष्टिकोण में भयावह होता है। लेकिन 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 इस बार को 2025 का विधानसभा का चुनाव बहुत राजनीतिक पंडितों के कथनों को पर्दाफाश करने वाला है। क्योंकि जिस तरह प्रशांत किशोर जी को बढ़त मिल रही है, जिस तरह से एक सर्वे ने प्रशांत किशोर जी को आगे कर रहा है, तो हाँ, आज जिस तरह प्रशांत जी को किसी गांव में जाना, किसी विशेष जाति प्रमुख के गांव में जाना, उनको अपार समर्थन मिल रहा है। आईएएस लोग रिटायर कर अपनी नौकरी छोड़ छोड़कर जनसुराज को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह सरगर्मी दिख रही है कि बिहार के लोगों ने जाति और धर्म को नकार कर एक थोड़ा सा एक जो विकास की बात करने की बातें हो रही थी, जो तरक्की की बात, उस लाइन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। देखिए, जैसे आपने बात कहा, तो माना जाता है कि बिहार में लेकर सभी तरीके से सर्वे जो है पोल है, वो कहीं ना कहीं तो पीछे पीछे बीते सालों, बहुत सालों में बिहार में लेकर एग्जिट पोल की बात करें, ओपिनियन पोल की लेकर बात करें, या गलत साबित हुआ है। क्योंकि बिहार का राजनीति ऐसा है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, आप ये समझते हैं। और बिहार के राजनीतिक चुनावों में बात करें तो भीड़ तो सारे पार्टियों में बढ़ती है, लेकिन वो भीड़ जो है वोटों में नहीं बदल पाती है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बिहार का एक जाति फैक्टर है। और बात करें हम रोजगार की, तो जो बार बार जो कहा जाता है कि जो बिहार की चीनी मिलें हैं, जिसमें से बताया जाता है 50% चीनी मिलें बंद हो चुकी है, और 40-50% का बताया जाता है। इस पर अभी हम कोई तो किए नहीं है, लेकिन बताया जाता है बहुत से, जैसे मोतिहारी की बात करें, चंपारण की चीनी मिल की बात करें, वो बंद हो चुका है। ऐसे बहुत जगहों की चीनी मिलों की बात करें, वो बंद हो चुका है। और जहाँ तक बताया जाता है कि जो बिहार में पहले जो कुछ कंपनियां थी, वो बहुत पहले ही ताला लग चुकी है। तो सागर जी, उसमें जो कि एनडीए की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हमारे शासनकाल में बंद होगी, हमारे शासनकाल के पूर्व से ये बंद है। देखिए सागर जी, देखिए, सरकार जब भी कोई भी हो, तो सरकार का यह दायित्व होता है कि हर जो प्रश्न पूछे जा रहा है उसका जवाब देने का अधिकार होता है। वो अपना जिम्मेवारी लीजिए। एनडीए जिम्मेवारी से भागती रही है, उस जिम्मेवारी को स्वीकार कीजिए, उन समस्या का समाधान के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दीजिए।
जैसे कि जहाँ तक आपने बंद चीनी मिल की बात की, तो यह स्वाभाविक सी बातें है कि उत्तर भारत में अगर हम बात करें कि यूपी और बिहार में ही चीनी मिलों की संख्या है, और किसान जो है यहाँ, खासकर बिहार में भी अगर उत्तर बिहार की बातें करें, तो यहाँ का किसानों का मुख्य साधन जो नकदी फसल के रूप में, जो मोटा रकम के रूप में ईख के फसल के रूप में था। ईख ईख पे खेती लोग करते थे, ईख में का आय स्रोत अच्छा था। और चीनी मिल जो था, चकिया चीनी मिल था, मोतिहारी चीनी मिल जो मोतिहारी का शान हुआ करता था, तो एक मोतिहारी का चीनी मिल हो या मोतिहारी के जिले में ही जो चीनी मिल है, तो इन चीनी मिल के बंद पड़े हैं। तो इन चीनी मिलों के जब हम रेडियस को आप जब देखिएगा, तो यह पाइएगा कि किसान अपना उपज गन्ना उपजाकर और मिल तक लाने में संसाधन में, यातायात के संसाधन में बहुत कम खर्चों में और आसानी पूर्वक ला देते थे। देखिए, मैं जब पढ़ रहा था तो एक कहीं पर मिला आर्टिकल कि उसमें मोतिहारी का जो चीनी मिल है, और किसानों से भी, मैंने बहुत किसानों से भी बात की है, वो बताते हैं कि मेरा बकाया है मोतिहारी के चीनी मिल पर, और 14 करोड़ से अधिक बताया जाता है किसानों को बकाया मोतिहारी चीनी मिल पर है। इससे कहीं ना कहीं किसान परेशान हुए, किसानों का पैसा जो है डूब गया। और जो मोतिहारी का शान कहे जाने वाला जो चीनी मिल था, वो 2004 में बताया जाता है कि 2004 से बंद, 2004 के आसपास स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी। बीच में खोलने की कोशिश भी हुई थी, और बाद में सत्ता पक्ष के द्वारा यह बोला गया कि वो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट द्वारा चीनी मिल। बिल्कुल, और बहुत से बातें। अब तो बताया जाता है कि मोतिहारी के चीनी मिल का जो जमीन है वो बहुत हिस्सों में बिक चुका है, जो कि आवाज उठाया जाता है, और बहुत से लोग ये कहते भी हैं। लेकिन सिर्फ मोतिहारी की अगर हम चीनी मिल की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चंपारण मिल बताया जाता है कई ऐसे चीनी मिलें और थी जो बंद पड़ गई। और हम मसौड़ा की अगर मॉडर्न, तो आप सुने होइएगा चॉकलेट कॉफी, डालमिया नगर भी वो भी तब बंद हो गया। मॉडर्न चॉकलेट जो आता था, बिहार का शान हुआ करता था, और बिहार पे एक और मार पड़ा। अभिषेक जी, आप याद कीजिए, बिहार का जब विभाजन होता है, झारखंड अलग होता है, तो एक बहुत से गायकर एक हमारे थे जो कि आनंद मोहन जी, और उन्होंने अपने गीत के पक्ष में समझाया था कि बिहार में अब जो है सिर्फ 5 नदियां बच गई है, कि जितने खनिज उद्योग के जो और सही मायनों में खनिज संपदा से भरपूर जो था झारखंड अलग हुआ, और इस पर गीत भी गाया गया था कि अलग भल झारखंड खैया सका जी। तो इस तरह से गाने तो, और बिहार के संदर्भ में हम एक बात करें तो बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है, एक तो कंपनी लग नहीं रहा है, जो पहले से जो कंपनियां थी जो लोगों को वो अंतिम सांस से गिर रही है। चीनी मिल का बंद हो जाना हर बिहार के किसानों पर एक जोरदार और उनके प्रहार था, उनके कमर और टूट चुकी है आय के स्रोत में। किसान आज के डेट में, किसान बड़े बड़े जो किसान थे बिहार के, अगर बारे में बात करें, जो ईख का खेती करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से भी अपना रुखापन किया है। वो तो यह किराए पर अपना खेत को दे दिया है। तो इस पर सरकार को सोचना होगा, और मान के चलिए कि कल तक बिहारी के नाम पर और भाषा बोलने के आधार पर महाराष्ट्र में लोगों, महाराष्ट्र के एक संगठित समूह के द्वारा पीटने का काम किया जा रहा है। जब मीडिया घराना पूछता है कि ऐसा बिहारियों के साथ आप दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप हमारे राज्य में न आइए, क्योंकि आप हमारे राज्य में आने से यहाँ विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। और उन लोगों ने कहा कि आपके यूपी बिहार से एक मिनिस्टर रहे हैं, यूपी से एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। आज भी देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार ही मिलकर अगर न एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से होकर गुजरता है, उसके बाद भी बिहार का विकास से वंचित हो जाना, उत्तर प्रदेश को वंचित हो जाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लोगों को अन्य राज्यों में जाकर अपमानित सहन करना कहीं ना कहीं तो दुर्भाग्य है। और सरकार की एक बहुत बड़ी, देखिए, सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि सरकार के द्वारा भी देखा जाता है, बहुत से बिहार को उसमें सुधार भी हुआ, बहुत से कार्य भी हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सुधार हुआ है बिहार। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार का जो मुख्य समस्या है, उसके लिए कहीं बिहार के वास्तविक जिम्मेदार तो नहीं। क्या वोट के समय पैसा लेकर वोट देना बिहार में देखा भी जाता है, चाहे वो पंचायत लेवल का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। और जिस तरीके से बिहार के लोगों का जाति फैक्ट है, हम सुना करते हैं, लोग बातें करते हैं कि बिहार में सबसे पहले कोई कैंडिडेट आता है, कोई पार्टी से आता है, तो सबसे पहले लोगों का सवाल ये नहीं रहता कि किस पार्टी से, सबसे पहले लोगों का सवाल रहता है किस जाति से। देखिए सागर जी, हम इस पर एक बार रोकेंगे। आपने बार बार कहा कि
जातीय गोलमंडी की तरफ बिहार के मतदाताओं का झुकाव एक रहा है, जिसके कारण कई एक बार सरकारें बनती रही है। तो बहुत से लोगों ने जाति के आधार पर पार्टियां बनाकर जो सत्ता का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, हालांकि कुछ उनके द्वारा बहुत बड़ा एक कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बिहार के संदर्भ में दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हम 2025 के बारे में बात करें, 2025 में होने वाले चुनाव के बारे में अगर बात करें, तो हम यह देखते हैं कि एक जो तीसरा धारा आया है, जो जनसुराज, जो जनसुराज को बहुत से लोगों ने कहा कि जनसुराज प्रशांत किशोर तो कहीं दिल्ली वाले केजरीवाल की तरह तो नहीं हो जाएंगे। तो हम एक बार बारे में बात करेंगे कि दिल्ली के जो केजरीवाल है एक जन आंदोलन के माध्यम से आते हैं, और बिहार के जो जनसुराज हैं बिहार की समस्याओं से आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जनसुराज हो या बहुत से अन्य पार्टियां भी बिहार की है और सभी पार्टियां आती है, बड़े बड़े वादे करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिहार में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पार्टियां, तमाम पार्टियां है, एनडीए है, महागठबंधन की धारा है और नया एंट्री जो हुआ है प्रशांत किशोर जी का, तो ये भी याद रखिएगा कि 2015 में महागठबंधन का स्टार प्रचारक करते थे, रणनीतिकार, स्टार रणनीतिकार थे। उन्होंने बहुत से रणनीतियां भी बनाई और प्रचार भी किया और जेडीयू में भी शामिल रहे सागर जी। लेकिन अब जो है उन्होंने तीसरा अपना पार्टी लेकर आए हैं। आप बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की राजनीति में और बिहार की राजनीति में तो फर्क तो बहुत है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, प्रशांत किशोर जी कितना सफल होंगे, क्या होंगे, ये तो बात की है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिवेश में बात करें तो बिहार में जो परिवर्तन का जो मिठास चखाने का जो काम हुआ वो नीतीश जी के द्वारा तो हो चुका था। जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि हमारा और जो डिमांड है और जो जरूरतें हैं बिहार के लिए, वो और जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था उतना कहीं ना कहीं उसमें गति में कमी हुई है। हालांकि काम बहुत हुआ है, लेकिन रोजगार के दृष्टिकोण में आते हुए थोड़ा सा धीमी पड़ जा रही है। यहाँ जो हम बार बार कहेंगे कि अब मौजूदा समय में राजनीतिक पार्टियों को बिहार में बंद होते हुए कारखानों को तो कम से कम खुलवाए भाई। जो नहीं नया खोलवा सकते हो तो बंद जो पड़ रहे हैं उसको खुलवाइए। एक नए रणनीति के साथ बिहार में काम करना होगा किसी भी दल को। देखिए, आपने चर्चा जिस तरह से की है बिहार की राजनीति को लेकर और बिहार का जो विभाजन हुआ उसको लेकर, और यूपी की भी हमने चर्चा की, उत्तर भारत की चर्चा की, और इस तरीके से बिहार में जो राजनीति है, क्या आने वाले समय में बिहार की जनता किस ओर बैठती है, क्या फिर से एनडीए की सरकार होगा, क्या इस बार महागठबंधन की सरकार होगा, क्या प्रशांत किशोर कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए दिखेंगे। आने वाले समय में सभी का जो बिहार के जो चुनाव पर लोगों का निगाह है, देश के भी निगाह है, तो इस पर हम चर्चा अभिषेक जी अपने बहुत अच्छे इस सब किए और ये सबका जवाब जो है आगे आने वाले समय में जरूर मिलेगा। बिहार चुनाव का जो माहौल क्या है। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिस तरीके से हमने बहुत अच्छे से बताए। और इसी तरीके से खबरों के लिए हमारे चैनल द यूथ वॉइस 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज द यूथ वॉइस 24 को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।